अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ वाना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। न्यूज़ नाइट की टीम आज सेंट्रल में मौजूद है। ज़िला सेंट्रल है, इसका नॉर्थ नाज़िमाबाद का ये इलाका है और हमारे साथ आज प्रोग्राम के अंदर जो है वो खुसूसी तौर पे हमारे साथ होंगे असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद उमैर अहमद साहब, जो कि आज मार्केट में निकलेंगे और आवाम को सस्ती अशिया जो कमिश्नर कराची की लिस्ट है उसके मुताबिक अशिया चेक भी करेंगे और अगर जो नहीं बिकेगी उसके ऊपर चालान भी होगा और लोगों को उस कीमतों पे चीज़ें भी दिलवाने की कोशिश की जाएगी। हमारी कोशिश है कि कराची शहर के अंदर हर इलाके में जाएं और आवाम को उनकी उस जो कमिश्नर कराची या सीएम साहब की जो एक खुसूसी हिदायत है कि आवाम को सस्ती चीज़ें रमज़ानुल मुबारक में मिलनी चाहिए, वो कोशिश न्यूज़ नाइट की टीम करती है कि हर इलाके में जाए, प्राइस चेकिंग कराए और लोगों को और आवाम को सस्ती अशिया दिला सके जो उनका हक बनता है। लेकिन होता यही है कि हम जब भी जाते हैं लोगों की शिकवा यही होता है हमसे कि जब जब आप जिस इलाके में जाते हैं उस वक्त तो चीज़ें सस्ती बिक जाती हैं, लेकिन उसके बाद फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है और लोगों की जेबों से पैसा निकाला जाता है। आइए ज़रा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं उनके इलाके में वो किस तरह देखते हैं कि इस वक्त जहाँ मुकाम पे हमें बुलाया गया है ये है हैदरी की नगीना मार्केट, और यहाँ के कैसे हालात हैं और क्या तरीक़ाकार से वो यहाँ पर लोगों को सस्ती अशिया फराहम करने के लिए इक़दाम ले रहे हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, लोगों से बात करते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरीके से काम चल रहा है। चलें जनाब, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अब मेरे साथ इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद उमैर अहमद साहब मौजूद हैं। उमैर साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, आपकी टीम का। सर, ये क्या इनिशिएटिव्स, रमज़ान चल रहा है, लोगों को प्राइस कंट्रोल के हवाले से बहुत काम हो रहा है, लेकिन बात वही है कि डंडे के ज़ोर पे इम्प्लीमेंट कराना तो क्या कराना, लोग ख़ुद से क्यों नहीं मान पा रहे अब तक, और इसके ऊपर आप लोग अब तवातुर से क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं, क्या करने जा रहे हैं और क्या होता है आपका रोज़ का? क्या रोज़ यही काम है कि निकलें, प्राइस चेकिंग करें और लोगों को फिर उसी रेट के ऊपर दिलवाएँ चीज़ें? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर कांस्टेंट विजिलेंस रखना ज़रूरी होता है और कांस्टेंट विजिलेंस के बगैर वो चीज़ें बेहतर तरीके से लोगों को उसका रिलीफ नहीं मिल पाता। तो यहाँ पे प्राइस चेकिंग भी उन्हीं में से एक चीज़ है। तो नॉर्थ नाज़िमाबाद के अंदर हम कांस्टेंट विजिलेंस प्राइस चेकिंग के ऊपर रख रहे हैं, जिसमें ना सिर्फ ये कि असिस्टेंट कमिश्नर मार्केट के अंदर जा रहा है, बल्कि हमने कुछ स्पेशल इनिशिएटिव्स भी लिए हैं। हमने ये इंश्योर करवाया है कि जो बड़े सुपर मार्ट्स हैं वो भी आम आदमी के लिए एक्सेसिबल हों और आम आदमी उन बड़े सुपर मार्ट्स के ऊपर जाके भी सरकारी रेट के मुताबिक खरीदारी कर सके। तो नॉर्थ नाज़िमाबाद के जितने भी मार्ट्स हैं वहाँ पे डीसी काउंटर्स हमने इस्टेब्लिश किए हैं, जहाँ पे कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट आवेज़ा हैं। उन तमाम रेट लिस्ट के मुताबिक उन तमाम बड़े मार्ट्स के ऊपर लोग सरकारी रेट के मुताबिक खरीदारी कर सकते हैं। सेकेंडली, हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि दो हमारी बड़ी मार्केट्स थी और उन दो बड़ी मार्केट्स के अंदर हमने कंप्लेंट कैंप्स इस्टेब्लिश कर दिए हैं। अब उन दो बड़ी मार्केट्स में कंप्लेंट कैंप्स इस्टेब्लिश करने का हमें ये फ़ायदा हुआ है कि वो दो मार्केट्स के अंदर प्राइसेस स्टेबलाइज हो गई हैं और उन दो मार्केट्स के अंदर जो नाजायज़ मुनाफक हो रही है वो लिटरली ज़ीरो हो गई है। थर्डली, हमने एक इनिशिएटिव ये लिया है कि एक कंप्लेंट जनरली लोगों की ये आती थी कि असिस्टेंट कमिश्नर जब फील्ड में आते हैं तो वहाँ पे प्राइसेस स्टेबलाइज हो जाती हैं, फिर वो चले जाते हैं तो फील्ड में मार्केट प्राइसेस जो हैं वो दोबारा अप हो जाती हैं, शूट करने लग जाती हैं। तो इसका हमने तोड़ ये निकाला कि हमने एक सिविल डिफेंस की वॉलंटियर फोर्स बनाई नॉर्थ नाज़िमाबाद की वॉलंटियर से ही, और उनको हमने ट्रेन किया प्राइस कंट्रोल के हवाले से और दीगर एसोसिएटेड मामलों के हवाले से, और अब उनको हम फील्ड में यूज़ करते हैं। और एक मार्केट में कवर कर रहा होता हूँ तो दूसरी मार्केट में मेरे कुछ सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स मौजूद होते हैं। तो इस तरीके से हम कोशिश करते हैं कि एक दिन में हम कई मार्केट्स को मार्केट्स में जाके विजिट करके वहाँ पे रेट्स स्टेबलाइज कर सकें, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें उससे काफ़ी हद तक फ़ायदा भी हो रहा है और आम आदमी को हम रिलीफ प्रोवाइड करने में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो रहे हैं। फिर आज हम कहाँ मौजूद हैं और क्या करने जा रहे हैं? आज हम मौजूद हैं नगीना मार्केट में। ये हैदरी में एक मार्केट है और ये नॉर्थ नाज़िमाबाद की वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स है। यहाँ पे तकरीबन हर तरह की चीज़ जो है एसेंशियल कमोडिटी अवेलेबल होती है, चाहे वो दूध हो, अंडे हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, गोश्त हो। तो इस वजह से हम इस मार्केट में अवेलेबल हैं क्योंकि एक आम आदमी के लिए इस तमाम एसेंशियल कमोडिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरी मार्केट को आज हम विजिट करेंगे। आज हम देखेंगे कि यहाँ पे रेट्स की क्या सिचुएशन है, कितनी हद तक रेट लिस्ट को फॉलो किया जा रहा है। तो उमैर भाई, एक मसला ये आता है कि अब जिस तरीके के हालात बन गए, हम देखते हैं कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में 8 से 10 रुपए का इजाफा है, तो फिर चीज़ों में अचानक से फिर इन्फ्लेशन बढ़ती भी है, फिर चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराना मुश्किल है, हालात थोड़े सख्त हो गए हैं, फिर रमज़ान भी है, सब लोगों को चीज़ें भी चाहिए, तो फिर कैसे इम्प्लीमेंट होगा कि जब महंगाई की शरह तो अब सारी दुनिया कह रही है महंगाई बढ़ेगी अब तो?
देखिए कमिश्नर साहब कंट्रोलर जनरल ऑफ प्राइसेस हैं और जो ये प्राइस फिक्सेशन का मैकेनिज्म है ये बहुत होलिस्टिक एक मैकेनिज्म होता है जिसमें तमाम एंगल्स को देखते हुए प्राइसेस फिक्स की जाती हैं। ठीक है। इसमें पेट्रोल की प्राइसेस, इन्फ्लेशन की प्राइसेस, इसको डेफिनेटली एड किया जाता है। सिमिलरली कराची के अंदर 31 असिस्टेंट कमिश्नर हैं जो कि ऑल्टरनेट डेज के ऊपर सब्जी मंडी में ड्यूटी परफॉर्म कर रहे होते हैं और सब्जी मंडी में ऑक्शन की प्रोसीडिंग्स को मॉनिटर करते हैं और इंश्योर करते हैं कि सरकारी रेट जो है वो इस तरह फिक्स किया जाए कि आम आदमी रिलीफ जो है वो आम आदमी को भी मिल सके। सिमिलरली जो बेचने वाला है उसके साथ भी कोई नाइंसाफ़ी और नाजायज़ उसके साथ भी ना हो। तो जब ये रेट लिस्ट मार्केट में आती है तो डेट्स आ गारंटी कि वो रेट लिस्ट जो है जो पूरे कराची में फॉलो हो रही है वो रेट लिस्ट हर तरीके से मौजू होती है ख़रीदार के लिए भी और बेचने वाले के लिए भी। ठीक है, तो फिर चलें शुरू करते हैं प्रोग्राम को। ज़रा फील्ड में चलते हैं, ज़रा चलते हैं, देखते हैं कि क्या इस वक्त प्राइसिंग चल रही है और असिस्टेंट कमिश्नर साहब क्या उनको चालान करेंगे, वार्निंग करेंगे, सील करेंगे, क्या होता है आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम हैं चिकन के ऊपर। अच्छा ये आप आती रहती हैं यहाँ पर? अच्छा पहले ऐसा तो नहीं कि अभी हम आए यहाँ पे तो रेट इन्होंने कम कर दिया, वैसे रेट जो है वो ज़्यादा होता है, आप मुतमईन हैं रेट से? ये तो नहीं आप हमें देख के बोल रही है क्योंकि भाई हमारे भी ताल्लुकात होते हैं गोश्त वाले जिससे हम लेते हैं, हम उनके लिए सब कुछ करने को तैयार है। हाँ। हम लिख के लगाते हैं, पूरी मार्केट में कोई लिख के लगाता नहीं है। सही है ना। मार्केट में आज भी मुर्गी 700 रुपये किलो बिक रही है, सर को देख के सर के रेट के मुर्गी चल रही होती है। सही है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हमारे 5-10 रुपये ऊपर होते हैं, लेकिन आज भी जो है अल्लाह का शुक्र रेट आज मुर्गी का रेट वैसे इस ये रेट नहीं, वैसे ओपन रेट क्या मिला है, सही बताइए। लिस्ट के अंदर है, लिस्ट वाला नहीं जो आपको आड़ती ने दिया, क्या रेट मिला था आपको? 348 रुपये लिस्ट के मुताबिक दिया? नहीं, लिस्ट से थोड़ा कम ही है वैसे, अल्लाह का शुक्र है। कम है 10-12 रुपये। बाज़ दफ़ा सर ऐसा होता है कि लिस्ट में रेट होता है 360 रुपये का, हमारे पास मुर्गी आती है 390 रुपये किलो। वही पूछ रहा हूँ ना मैं आपसे। होता है सर, तो हम मुर्गी 400 पिछले 2 दिन में तो मुर्गी तेज हुई थी। तेज हुई है, लिस्ट में भी रेट बढ़ा है। तो जब हम मुर्गी सर बेचते हैं तो जाहिर सी 20-30 रुपये हम भी रखेंगे तो उसमें हमें फाइन लगता है। सही है। तो कहते हैं भाई हम बिल आपको दिखा रहे हैं, बिल आप देखें कि हमें पीछे से क्या किलो मिल रही है। ठीक है। अगर पीछे से सस्ती मिल रही है फिर हम महंगी बेच रहे तो फिर आप हमें कहें लिस्ट के रेट से ऊपर हमें मुर्गी मिल रही है, वो तो रेट हम कैसे बेचेंगे? ये क्या हुआ भाई उनको भी तुम महंगे रेट बता रहे हो? नहीं महंगा नहीं बताया सर, ये लिस्ट के हिसाब से तुम्हें पता ही नहीं है, लिस्ट तुमने रखी हुई, तुम्हें रेट ही नहीं पता। इसके मैच नहीं होता ना सर, लिस्ट के फर्क आ रहा है ना इसका रेट का। ये जो 300 रुपये किलो है इसमें थोड़ा दागी मागी है, वो जो 770 है वो 400 रुपये किलो। और इधर क्या कह रहा है वो? ये तो सर आ भी नहीं रहा इस दिन का, ये आया कितने की? अरे तो क्यों नहीं आ रहा? नाम आ रहा है उसका, ईरानी। वो आ रहा है लेकिन ये 38 रुपये ईरानी ए क्वालिटी आ रहा है लिखा हुआ। 38 रुपये की जाली आई है, 8.5 किलो की वजन की एवरेज है इसकी। लगा लो साहब क्या रेट पड़ गया। वो रेट जो 5000 का चालान पड़ गया, हो गए पूरे रेट। फिर यही तो कह रहा हूँ, सोचने वाली सोचो तो सही ना, तुम कर क्या रहे हो? अगर तुम यहाँ से 5 से 10-15 रुपये का फर्क डाल रहे हो और वहाँ 5000 का तुम्हें चालान मिल गया तो फ़ायदा क्या हो? उल्टा जेब से चलेगा क्या? तो क्या फ़ायदा हो? हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर अब क्या करोगे? अभी सर क्या 5000 का फ्लान? जी इसको 5000 का हम चालान कर रहे हैं। अच्छा मैं आपके नाजरीन को ये भी दिखाना चाहूँगा कि कमिश्नर कराची साहब जो हैं वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बिलीव करते हैं। तो अभी हमने जितने भी चालान थे हमारे वो पहले मैनुअल चालान होते थे, लेकिन अभी डिजिटल हम चालान कर रहे हैं। डिजिटल चालान जो होता है वो मोबाइल के थ्रू एक एप्लीकेशन हमने बनाई है, जिस एप्लीकेशन के तहत वॉलेटर का डेटा फीड किया जाता है और वॉलेटर को उस एप्लीकेशन के तहत ही चालान रिसीव हो जाता है। अब इसके कुछ फ़ायदे ये हैं कि इससे एक तो ट्रांसपेरेंसी इंश्योर रहती है और सिमिलरली जो वॉलेटर होता है वो भी एट द ईज ऑफ हिज होम वो वन लिंक के थ्रू जेस कैश या ईजी पैसा के थ्रू वो पेमेंट जो है सरकारी तौर पर वो कर सकता है। तो इससे चीज़ें जो है वो स्ट्रीमलाइन भी हो गई और ट्रांसपेरेंट भी हो गई हैं। तो कब अगर इसने नहीं भरा, आपने 1 चालान किया, 2 चालान किए, तो क्या फिर इसके बाद क्या होगा अगर वो नहीं भरता? तो ये एक ही चालान के ऊपर ये लोग भर देते हैं, क्योंकि हम इसके अगर ये नहीं भरते तो फिर एज पर सिंध रेवेन्यू एक्ट 1967 हम वो चालान की जो है वो रिकवरी करवाते हैं और चालान की रिकवरी के लिए इसकी दुकान भी सील की जा सकती है, इनको कस्टडी में भी लिया जा सकता है, अरेस्ट भी किया जा सकता है। तो ये हम 10 दिन का इसमें टाइम देते हैं। 10 दिन तक अगर ये चालान की रिकवरी नहीं होती तो हम जो है वो पीनल एक्शन इसके ऊपर लेते हैं। ठीक हो गया। चलें जनाब आगे बढ़ते हैं और भाई के पास, क्योंकि सेब का मसला आ गया। भाई जैसे कह रहे हैं कि जिस रेट पे ले रहे हैं उस रेट के हिसाब से नहीं बेच पाते, तो फिर जब नहीं बेच पाते तो फिर एक्स्ट्रा चालान भरेंगे तो फिर बेच पाएंगे, वो वाली बात है भाई। वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद मज़ीद आज यहाँ निकले हैं असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद, हमारे साथ मौजूद हैं उमैर अहमद साहब। उनके साथ आज हम प्राइस चेकिंग कर रहे हैं इस मार्केट के अंदर कि आवाम को सहूलत मिल जाए। रमज़ान अब बीच पे आ गया है, पहला अशरा ख़त्म है, दूसरे अशरे के अंदर हम चल रहे हैं,
आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद दिखाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब ज़रा मुर्गी वाले के पास फिर आ गए हैं और यहाँ पे लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर भी मौजूद है और रेट लिस्ट जो है वो आवेज़ा है। लोग उसी रेट पे, क्या उसी रेट पे बेच रहे हो? बचत हो गई? कोई चलान तो नहीं हुआ? हैं? पीछे तो हम 5,000 का कर, क्या हुआ आज सस्ती हो गई? क्या हुआ? क्या रेट यही बेच रहे? वो तो क्या, अभी 2 दिन पहले मुर्गी ने एकदम आग लगी थी, क्या हुआ था पता नहीं, पेट्रोल बढ़ा तो मुर्गी के ऊपर भी। अरे पेट्रोल जिस दिन बढ़ाया उस दिन 30 रुपए एक साथ बढ़ाए थे मुर्गी पे यार। मतलब गोश्त का एवरेज यही चल रहा था, जिंदा पे रेट हमारा तो गोश्त का हिसाब होता है ना। गोश्त का क्या रेट चला रहे हो? 540 545 यही रेट चल रहा है, बेच ही रहे। अच्छा, अभी वो 700 ऊपर गई नहीं, 4-5 महीने से मुर्गी का एक ही रेट चल रहा है। 5वां महीना है तकरीबन रमजान। स्टेबल है? स्टेबल है। पता नहीं, लोग तो 700 रुपए बिक रहा था यार। हमने चालान कराए खारा दर में 750 रुपए किलो गोश्त। अरे हमने तो करा चालान हुए हैं लोगों के 750 रुपए किलो। नहीं वो तो फिर ज्यादा। तारिक रोड पे 1100 रुपए किलो। सुन लो एक और बात तुम्हें बता रहा हूँ, बढ़ा मत देना कि तारिक रोड पे इतने चले जाओ, आगे बढ़ते आपको दिखाते हैं। या ये हमेशा यहीं से लेते हो? जी मैं हमेशा यहीं से। तो इसलिए मुतमईन हो कि हमें देख के तो नहीं कह रहे कि पुरानी रिश्तेदारियाँ निभा रहे हो, दोस्तियाँ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम यहीं से लेते रहते हैं मुतमईन। देखो आपके लिए निकलते हैं तब क्या आवाम को रिलीफ मिले। ये ना हो कि फिर आप हमें देख के लोग या इनको देख के लोग कहते हैं कि नहीं जी सब सही है, सस्ता है। जैसे ही हम घूमे बोलते हो भाई महंगाई है महंगाई है महंगाई है। आपके लिए निकल रही है ना टीमें, सही बताओ फिर। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, रेट बिल्कुल सही बताया इन्होंने। हाँ। बाकी 600 रुपये किसी के पास जाओ तो बोलते 600 रुपये 650 रुपये, हमें 545 में दे रहे हैं, सही रेट। चलो यार, ये अमर भाई आपको पता है हमेशा मैं यही कहता हूँ, मैं जब निकलता हूँ आप लोगों के साथ, मुझे हाजी इतने सारे मिल जाते हैं एक साथ। सारे दुकानदार जो है वो हाजी हो जाते हैं यार। पता नहीं अब लोग, हम, मुझे तो डर ही लगता है कि पता किसी के साथ नाजायज़ चालान ना हो जाए। रमज़ान में हम आवाम को रिलीफ देते चाहते हैं, आवाम कहती है कि भाई सही, सब कुछ सही है चल रहा है। नहीं, यहाँ पे आपने तकरीबन 10 के करीब हमने मुर्गी की दुकानें आज भी विजिट करी हैं और तमाम दुकानों के ऊपर जो रेट है वो रेट लिस्ट आवेज़ा है। तमाम दुकानों के ऊपर जो है वो रेट के मुताबिक बेचा जा रहा है। और इवन मैं श्योर भी हूँ इस बारे में कि अगर आप हमारे बगैर भी यहाँ पे आके शॉप करेंगे तो 545 रुपये में मुर्गी जो है वो दस्तयाब होगी, जो आज का सरकारी रेट है। आप बड़े सख्त अफसर लग रहे हैं अपने इलाके के। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको देख के आपके विजिट इतने तवातुर हैं कि चीज़ें, या आपने जिस तरह, मैंने ये नहीं देखा आज तक, जो आपकी ये टीम है सिविल डिफेंस वाले जिस तरह घूम रहे हैं, इसका मतलब है कि इम्प्लीमेंटेशन हो रही है चीज़ों की। हम देखें, कोई भी चीज़ हमें लगता है कि कोई हमसे मिसिंग हो रही है तो उसका हम कोई तोड़ निकालने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो हमारी ये ऑब्जर्वेशन थी कि मार्केट के अंदर जब असिस्टेंट कमिश्नर जाता है चीज़ें बेहतर हो जाती हैं और आम आदमी की कंप्लेंट होती है बड़ी तवातर के साथ। और जब असिस्टेंट कमिश्नर नहीं होता तो फिर रेट्स बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए हमने जो है वो अपनी एक टीम बनाई है और हमारी ये टीम जो है ये 20 लोगों के ऊपर मुश्तमिल है, जो कि डिफरेंट मार्केट्स के अंदर हर वक्त अवेलेबल होती है और डिफरेंट जगहों पे ऑक्शन करवा रहे होते हैं फ्रूट के, लोगों को सरकारी रेट के मुताबिक चीज़ें दिलवा रहे होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें जो है वो इस दफ़ा काफ़ी बेहतर। अब मुझे ये, एक तो ये इलाका साफ़ हो गया है जब से ये पत्थर वत्थर भी लग गया थोड़ा सा, काफ़ी चेंज हो गई हमारी। वायलेशन मिल गई, क्या बता दिया आपको? 230 के रेट इन्होंने मुझे बताए थे, बगा जैकेट के मैं गया था इनके पास। किस चीज़ के? अंडे के। अब इन्होंने 180 रुपये लगा दिए। यार ऐसा हो जाता है, कसम यार नहीं खाओ, लेकिन ऐसा होता है। ये जब हम पीछे से जब जाते हैं, कोई बंदा आता है तो वो रेट कुछ और होते हैं, जब कैमरा और लोग इदारे पहुंच जाते हैं तो फिर सही। अच्छा, लिख भी दिया बाजू क्या बोला मैंने, अभी रोड क्या बोला आपको? क्या 180 बताए? आप अंडे पूछिए था उनसे। बाजू 180 बोला। चलें जनाब, औरों के पास है चिकन, के पास भाई हम आवाम के लिए काम कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं, अब क्या करेंगे? ये देखिए, ये वायलेशन जो है ये हमारे सिविल डिफेंस टास्क फोर्स के एक रिप्रेजेंटेटिव ने, ये अभी की जैकेट में अपनी निशानदेही के लिए, लेकिन ये वायलेशन इन्होंने ही, हमने इनके जरिए रेट चेक करवाए थे तो रेट जो है वो इनके मिले हमें कि 220 रुपये में, ये 230 रुपये में ये अंडे फ़रोख्त कर रहा था। और अभी जो है ये हमें देख के ऑफिशियल जब ये ट्रेसेस में आए तो 180 के ऊपर ये आ गया। अभी लिख के भी लगाने को रेडी है, लेकिन हम इसकी वायलेशन के ऊपर इसको पिनलाइज करेंगे। हम इसको 10,000 रुपये का चालान कर रहे हैं। ओ 10,000 रुपये का चालान कर रहे हैं। 10,000 रुपये। अब देखो ना, ये 1 मिनट की, सिर्फ 1 मिनट का ये मसला होता है। मैं लोड कर रहा था 20 रुपए के चक्कर में जेब से 10,000 जाए। अल्लाह ना करे सो, मैं इसी लोड कर रहा था पीछे खड़ा होकर, मुझे मालूम नहीं। किसने बताया? फिर रेट तो किसी ने दिए होंगे ना। कंफर्म किया मैंने, लॉस ना हो किसी का भी।
चले जी, अब यहाँ एक बेकरी आइटम पे सर क्या हुआ यहाँ पे, क्या मसला? यहाँ पे इन्होंने लिख के लगाया हुआ है 200 रुपये पाव खजला और फेनी। रेट लिस्ट यहाँ पे आवेजा है, लेकिन रेट लिस्ट के ऊपर जो है ये 845 रुपये रेट है क्लास ए की बेकरी का और 630 रुपये रेट है क्लास बी बेकरी का। ये जो बेकरी है इसको हम क्लासीफाई करते हैं क्लास बी बेकरी के तौर पर, क्योंकि ये GST जो है ये पे नहीं करते हैं। जो बेकरी GST पे नहीं करती हैं उनको हम क्लास बी बेकरी क्लासीफाई करते हैं, जो GST पे करते हैं उनको क्लास ए बेकरी हम क्लासीफाई करते हैं। तो ये जो बेकरी इसका रेट होना चाहिए था 630 रुपये किलो के हिसाब से, जबकि ये 800 रुपये किलो के हिसाब से बेच रहे हैं। तो इनको हम इस वजह से पेनलाइज कर रहे हैं 20,000 रुपीज़ के इनको फाइन। सर क्या हमें तो पता नहीं था ये आपको मालूम होना चाहिए क्लास ए बेकरी नहीं नहीं हमें क्या एतराज है, हम तो बेच लेंगे। पहली दफ़ा थोड़ी काम कर रहे हैं, थोड़ा ख्याल कर लो भाई, मना नहीं कर रहे। हम सील कर देंगे वरना। आपका नाम क्या है? नाम बताइए। मोहम्मद उसामा। सामा भाई क्या किस चीज़ में क्या पता है, किस चीज़ का क्या हुआ, क्यों क्यों के मुगालते में क्यों आ गए? वो क्लास ए और क्लास बी का फ़र्क मालूम नहीं था, इस वजह से हमें वो हो गई। 0331 2244। अच्छा जनाब, अब मसला जैसे इन्होंने हमें बताया कि ये मसला यूँ पेश आया है कि बेकरी जो GST पे देती हैं या जिनके पास यानी GST से मुराद है जनरल सेल्स टैक्स अदा करने वाली बेकरीज जो बड़ी ए कैटेगरी में आती हैं, वो अगर सेल टैक्स अदा करती हैं तो उनको ए कैटेगरी में लाते हैं और उनकी रेट लिस्ट के हिसाब से उनकी सामान की अशिया की रेट लिस्ट ए में आती है। और इसी तरीके से जहाँ इन्होंने खजला फेनी के जो रेट लगाए वो ए क्वालिटी के यानी कि जो GST देने वाली बड़ी बेकरी सी या मिठाई वाले जो हैं या डिफरेंट जो दुकानें होती हैं उस हवाले से। तो अब जब वायलेशन होगी तो फिर कानून हरकत करेगा और कानून ने हरकत की और इनको इस वक्त 20,000 का आपने चलान दिया सर जी। इनको हमने चलान किया है। ये जो रेट लिस्ट है, रेट लिस्ट के मुताबिक जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया कि बेकरीज की 2 क्लासेस हैं, बेकरी आइटम की 2 क्लासेस हैं जो समोसा, जलेबी, फेनी, खजला इनके ऊपर अप्लाई होती हैं। तो अब ये क्लास बी बेकरी जो है वो क्लास ए बेकरी के रेट के मुताबिक चीज़ें सेल कर रहा था, तो इसको हमने इस वजह से 20,000 का फाइन किया। सर आजकल जलेबी 1200 रुपये किलो तक बिक रही है। वो अगर बिक रही है तो उसके ऊपर कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। और यकीन जाने अगर आप बोलेंगे तो आपको वो जगह भी दिखाऊंगा कि जहाँ 1200 रुपये किलो में जो है इस वक्त जलेबी बेची जा रही है। 600 रुपये में आधा किलो जलेबी ज़ाफ़रानी जलेबी के नाम से जो है वो लोग बेचते हैं। होती अच्छी है, लेकिन रमज़ान के सीज़न में लोग खाना पसंद करते हैं तो लोग बेचते भी हैं और लोग खाते भी हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और मज़ीद आपको दिखाते हैं कि क्या क्या तरीके से जो लोगों की जेब से पैसे निकल रहे हैं। मिड ऑफ रमज़ान हो चुका है और उसके बाद भी हालात सुधरने को तैयार नहीं आई। अब आए हैं ये तंदूर के ऊपर। तंदूर तो अभी बंद है। अब क्या चीज़ यहाँ पे पूछी जाएगी, मेरे ख्याल से नान का रेट 25 रुपये और चपाती 25 रुपये। जी सर, जो रेट है वो 15 रुपये का चपाती का रेट है। तो चपाती के रेट के ऊपर हम इसको चलान कर रहे हैं अभी 10,000 रुपये का। कि चपाती जो है वो तो कम अज़ कम आम आदमी को जो सरकारी रेट है उसके मुताबिक अवेलेबल है, एक बिल्कुल ही बेसिक इसेंशियल कम्युनिटी है और ये तो बहुत ज़्यादा इसके रेट हैं। कहाँ है कोई घर बड़ा कहाँ है? अच्छा ये है मौजूद। क्या हुआ भाई? पहले ये ज़रा अपना चलान का नंबर दिलवा दें। 80 70 अपने पास है मोबाइल? कहाँ है मोबाइल? मोबाइल आ रहा है इनका। और कितने का है उमर साहब इसमें? 10,000 का। 10,000 का चलान हो गया भैया। क्यों महंगी बेच रहे हो रोटी? क्या मसला है? आटा महंगा आ रहा है। आटा महंगा हो रहा है? हाँ। तो 6,200 रुपये का बोरी आ रहा है। आटा अगर हम किलो के हिसाब 140 रुपये किलो है सरकारी है या 120 रुपये रेट? क्या रेट है? 140 रुपये है ना मेरे ख्याल से। 140 रुपये रेट है यार। हमारे पास तो इतना कई रेट आ रहा है। हाँ। फिर तो आवाम की जेब से निकालना है। नहीं, आवाम की जेब पेड़ा छोटा कर लेता भाई। अब 10,000 रुपये करेगा। फिर भी लोग बोलेंगे कि रोटी छोटी तो की है। पेड़ा वैसे भी छोटा होगा अभी भी। नहीं छोटा कहाँ है? अभी होता तो 25 रुपए का चपाती भी बेचेगा, वजन भी उसका कम होगा, तो फिर मसला तो यूँ हो गया ना। पेड़े यहाँ होता तो तुम्हारे सामने ही वजन करता 125 ग्राम से तो एक भी कम नहीं है। हाँ। चपाती तो वैसे ही तुम लोगों की हवा में तो उड़ रही होती है वो। हम तो वजन ऊपर देते हैं ना। उसको भी तुमने रोटी और नान वैसे क्या 25 का 30 का है? 25 का है। तो चपाती क्यों 25 की लिखी हुई है? चपाती तो पेड़ा भी बड़ा है, वो तो तवे वाला है ना। हाँ तो पतली होती है ना।
तवे वाले से बहुत बड़ी है। पेड़े का साइज दोनों का एक है? हाँ, माफ कर नान और दे। चपाती का एक साइज है? हाँ। निकाल, अब मैं अभी वापसी में आता हूँ, जरा देखता हूँ मैं। ओके, 5 बजे के बाद शुरू तो होता अगर मैं यहाँ हुआ अगर देखूंगा मैं, फिर देखता हूँ कि बराबर होता है कि नहीं होता। ठीक है, चलें जी आगे बढ़े। चलें जी, ये अभी जब हम चपाती पे बात कर रहे थे तो कुछ बात करना चाह रही हैं जी। क्या कैसे फ्रूट के रेट रमज़ान में आपको अच्छे मिले, नहीं मिले? नहीं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई रेट हो रहे हैं। मतलब सिर्फ बनानास जो है यहाँ पे 300 रुपये दर्जन है, और सारे फ्रूट बहुत महंगे महंगे बेच रहे हैं। आगे आप कहीं पे भी पूछेंगे तो सही है, मगर हैदरी के हिसाब से बहुत ज़्यादा महंगे हो रहे हैं। सही है, जो लिखा है उसी हिसाब से? उसी हिसाब से वज़न भी वही है? जी, वजन आपको चेक करा देंगे। अच्छा, वो पीछे तो वो फंस गया वो बेचारा पीछे, और नान पठान बेचारा जो नान चपाती भी वो 25 की बेच रहा है और रोटी भी 25 की बेच रहा है। गलत करेगा तो फंसेगा ना। आपके पास चपाती का क्या प्राइस है? प्राइस सादी चपाती 14 रुपये। 14 रुपये की सादी सादी चपाती? तो सादी होती है, चपाती में क्या लगाते हो? एक फरमाइशी होती है, घी वाली भी होती है, अलग अच्छा, अलग। फरमाइशी में क्या होता है? फरमाइशी में घी लगा होता है, घी लगा हुआ होता है, वो कितने की हो जाती है फिर? 20 की हो जाती है। वो 20 की हो जाती है। और मज़ीद फरमाइश बढ़ा दूँ तो क्या और कितने की हो इससे जाएगी? मजीद नहीं होती चपाती। बस फरमाइशी तक ही है 20 रुपये तक, 25 पे नहीं जाती। नहीं, चपाती और नान कितने का है? नान 21 का भी है, 25 का भी। और 30 का नहीं है? नहीं, 30 वाला नान है ही। वज़न क्या है? 21 वाला जो होता है वो होता है 140 से 150 ग्राम। हाँ, और 25 वाला? 25 वाला होता है अपना 160 से 70 ग्राम। ठीक हो गया भाई, पेट तो नहीं भरता हमारा। पहले एक रोटी पे पेट भर जाता था, अब तो 3 भी खा लो तो ऐसा लगता है हवा कहीं ना कहीं गुंजाइश है। पता नहीं पहले गलत खिलाते रहे या अब गलत खिला रहे, ये समझ में नहीं आया हमें। ये फैसला तुम ही कर लो या आवाम कर ले। बचपन में या तो पेट छोटा था इसलिए भर जाता था, अब पहले 2 रोटी खाओ तो ऐसा लगता था यहाँ आ गई तंदूर की रोटी, अब खाओ तो तीसरी की भी गुंजाइश होती है मेरे भाई। पता नहीं क्या मसला है, अब ये समझ में नहीं आया। आटा गलत आ रहा है हमारे पास, तुम लोग गलत बेच रहे हो, वजन भी पूरा है, हमारी भूख बढ़ गई है। आज तक ये समझ में नहीं आ रहा। चलो लगे रहो, शाबाश, थैंक यू। चले जनाब, यहाँ वक्त हो गया एक और ब्रेक का। ब्रेक ले ले। असिस्टेंट कमिश्नर हमारे साथ हैं मार्केट के अंदर। लोगों को आज कमिश्नर कराची की लिस्ट पे सामान बेचने की, बिकवाने की ज़रूरत नहीं है, पहले से सब बेच रहे। हम फजूल में लोगों को निकल आते हैं, हमसे पहले यहाँ लोगों को जो है महंगाई नहीं है। आज कराची शहर से महंगाई ख़त्म हो चुकी है, हर चीज़ अपने मुताबिक बिक रही है, जो कि हम आपको कैमरे की आंख से दिखा रहे हैं। आइए, यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक के बाद मज़ीद आपको। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम ये किराना स्टोर है, सर क्या हो गया? यहाँ पे हमने आटे के रेट मालूम किए थे, तो आटे के रेट ये इसका जो चक्की रिटेल आटा है वो तो ये सही रेट के ऊपर फरोख्त कर रहा है, लेकिन जो 2.5 नंबर आटा है उसके 107 रुपये का सरकारी रेट है, इन्होंने 120 रुपये में रेट बनाए, तो इसकी वजह से अब इनको चलान करें 10,000 रुपये का। उई, तो मैं कर क्या हुआ, क्यों, मसला क्या है? वाले जो है ना, कंपनी का कंपनी का, और ये लोग ने अपने रेट लिख के दिए होते हैं, सही है, उस रेट के ऊपर तो ये लोग आते ही नहीं ना कंपनी वाले। अब कफाया से मैं सुबह को एक आइटम लेके आऊँ, मार्च की दाल वहाँ पे 210 रुपए की आधा किलो है, जबकि मेरे पास 180 की आधा किलो। जाए ना कफाया को फाइन देना, ये दूसरी बार है ये मुझे फाइन दे रही है। गलत है या नहीं है? एक हम तो इसीलिए हम बात मैं आपकी बात बिल्कुल इसीलिए आपका मौक़िफ़ ले रहा हूँ ना, मैं इसीलिए आपका मौक़िफ़ ले रहा हूँ। फाइन दे के चले जाते हैं, जिनकी सेटिंग है उनको क्यों नहीं फाइन देते? ये मेरी दुकान इन्होंने पहले भी सील की थी। ये कफाया की चीनी है, 155 में मैं सुबह लेके आया हूँ, सही है, किस रेट में बेचूंगा बताएं मुझे? एक नाजायज है या नहीं है? तो ये तो सुपर स्टोर है ना सर? नहीं सुपर है, जब मेरे पास चीनी खत्म हो जाए मैं मजबूरी में लेके आऊँ, 155 में लेके आया, मैं 160 में बेचूंगा नहीं। मुझे 5 रुपए का कस्टमर से मैं कमा रहा हूँ, मेरे को कितने नफल का सवाब है? अब तो इस वक्त जोड़िया बाजार में क्या प्राइस चल रहा है? देखिए उनका मुझे नहीं मालूम, 7,150 रुपये, जबकि एक बोरी के 100 रुपये किराया लगता है। मैं कटी पाड़ी जब मेरे पास शार्ट हो जाती है मैं वहाँ से लेके आता हूँ। दूसरी बात ये है कि एक कारोबार नहीं है, आप तो 10,000 रुपये का फाइन दे के चले गए, सही है, दुकानदार क्या करेगा? पता नहीं कैसे पूरा करेगा। अब यही है कि हमारे दिल से बदवा निकलेगी और कुछ भी नहीं है। 10 तो मैं दे दूंगा, हमारी जो दिल की है वो ऊपर तक जाएगी। तो लेकिन अब मसला कहाँ, देखिए मुझे बता, अब मुझे एक बात बताए ना, अवाम भी तो शोर है ना, अवाम का हक नहीं है कि वो सस्ती अशिया ले, अवाम का हक है। सही है आपकी बात। अपनी आटे के अंदर 3-4 क्वालिटी आती हैं, आप पकड़े ना, फिर कंपनियों क्यों महंगा देते हैं हमें? 725 रुपए का मिलत आ रहा है। अच्छा आपको एक और बात बताऊँ, इन लोगों ने स्टोर्स के ऊपर डीसी का एक अलग रैक बनवा दिया है, जहाँ पे वो सामान डीसी रेट पे भी बिक रहा है और महंगा भी बिक रहा है।
वो आपकी आवाम की सवाबदीद है कि वो महंगा खरीदे या डीसी रेट पे खरीदे। अभी कंपनी वाले की आपसे बात करवा देता हूँ, सही है। फाइन आटा क्या रेट देते हैं हमें, मेरे पास बिल भी मौजूद है, अशरफी के बिल भी मौजूद है मेरे पास, परसों मैंने पेमेंट की है। अब उन्होंने तो हमारी कोई बात सुनी नहीं। अच्छा जी इनको फाइन लगाए 5 रुपए ज़्यादा, 10,000 रुपये, 5 रुपये ज़्यादा किलो पे होने पे 10,000 का चला। बहुत बड़ा मैं जुर्म कर रहा हूँ एक किस्म का। अब आप लोग के सामने ये तमाम चीज़ें हैं, आवाम नहीं देखें जो नाजायज। सर अब बात सारी ये आ रही है कि हुकूमत चाहती है कि आम आदमी को जो वो लिस्ट दे रही है उस पर उसको सस्ती अशिया मिल जाए। अब मसला आ रहा है कि जो देने वाला है, जो कंपनी है या जो आड़ती है या कोई उसके अंदर होलसेलर है, वो उसके अंदर अगर कमा रहा है। होलसेलर की तरफ तो जाते नहीं ना ये लोग। जाते हैं ना सर, वहाँ भी जाते हैं, हम तो जाते हैं ना। आपने तो लिस्ट दे दी ना, तो फिर ये अपना कंपनी वाले क्यों हमें महंगा देते हैं दुकानदारों को? अब सर अब आपस में बदनीयती का मसला आ गया ना, हमें देख के अगर वो होलसेलर भी सही देता है, वो बदनीयत आपको हो जाता है, महंगा देता है, तो इसमें कसूर आवाम का किधर है? या वो आदमी जिसको उसका इख्तियार दिया है, जिसको ये बोल रहा है। सर पकड़ते हैं ना, वहाँ पे भी चालान होते हैं। क्या कमाना होता है बताएं मुझे। अब मुझे ये बताएं कि वो इस आदमी की नौकरी ये है कि आवाम को सस्ती चीज़ें पहुँचा दें। फाइन मार दो बस, हमें आके फाइन मार। अरे हमें रिलीफ दिलाने के लिए वो बैठा हुआ है। आपकी भी बात है कि दिल से आप कह रहे हो कि मेरे भी बद्दुआ निकलेगी कि मुझे 2-2 दफ़ा चालान होगा। रमजान का महीना जब मैं मतलब गलत नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल राइट के ऊपर हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बेबस हूँ ना। ठीक हो गया भाई आपका, इसीलिए आपका मौके पूरा लिया मैंने। अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम अल्लाह से रुजू करेंगे। ठीक है जनाब। अब 3 रुपए के लिए आप फाइन मार रहे हैं या 5 रुपए के लिए? जब बड़े चोरों को पकड़ो ना जो बैठे हुए नाजायज करते हैं। ठीक है भाई, अब इनका कहना ये है कि हम क्या करें, हमें सामान ही पीछे से होलसेलर या कंपनी का जो ब्रांडेड जो आटा होता है वही महंगा आ रहा है, तो वो उस रेट में कैसे बेचे जो कमिश्नर कराची ने लिस्ट दे दी है। वो कहते हैं वो जब भी आते हैं मुझे 10,000 का चालान, दूसरी दफ़ा ठोक के चले गए। 3 रुपये का फ़र्क है मेरे बेचने में सामान के अंदर। अब हमने उनका पूरा मौक़िफ़ चलाया, हम चलाएंगे भी, आपको भी दिखाएंगे कि जो दुकानदार कह रहा है और जो रिटेलर का मसला है और होलसेलर का मसला वो अपनी जगह है। उमर साहब से बात, और सर ये बेचारा बड़ा परेशान है, वो दुकान वाला कहता है कंपनी वालों के रेट ऐसे हैं उसके ऊपर तो कोई नहीं पहुंचता, हमारे ऊपर बार बार आके 10-10 हज़ार रुपये के चालान कर देते हैं। हम भी तो गरीब लोग हैं, हम कहाँ से पूरा करेंगे? देखिए आप कोई चीज़ अगर सरकारी रेट के मुताबिक वो नहीं दस्तयाब आपको, तो वो जो रिटेल ये जो बंदा है शॉपकीपर है, कि क्यों सेल कर रहा है? अब बहुत सारे ऐसे जो आटे हैं जो सरकारी रेट के मुताबिक दस्तयाब होंगे, तो सरकारी रेट के मुताबिक चीज़ रख ले। ये एक बिल्कुल कन्वीनियंट सा एक सोल्यूशन होता है कि हमें ऊपर से नहीं मिल रहा। ऊपर से अगर आपको नहीं मिल रहा तो ये रेटिस जो है वो DHA और क्लिफ्टन वगैरह पे किस तरीके से फॉलो हो सकती है अगर ऊपर से नॉर्थ आज़ाबाद में नहीं मिल रहा है तो। वो एक सुपर स्टोर से 155 रुपये किलो की चीनी लेके आया, कह रहा है तो मैं 160 में ही बेचूंगा। मैंने कहा भाई स्टोर से क्यों लाया, होलसेल मार्केट से लेके आता, क्योंकि तो बड़ी तो स्टोर से लाएगा तो उसके अपने रेट मिलेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखें अभी इसी तरीके से एक मंडी की एग्जांपल है। अब मंडी में जो है हम रेट जब निकालते हैं तो वो 3 तरह का रेट निकलता है। एक मंडी का ऑक्शन रेट निकलता है, एक माशाखोर का रेट निकलता है, और उसके बाद थर्डली एक रेट जो मार्केट में सेल किया जाएगा वो रेट निकलता है। अब लेकिन इतने हैंड्स जो है वो बीच में चेंज होते हैं कि वो रेट जो है एक्स ने वाई से लिया, वाई ने जेड से लिया, जेड ने ए से लिया, ए ने बी से लिया, फिर वो करते करते जो रेट है वो रेट मार्केट में आके इतने ज़्यादा रेट बढ़ जाते हैं। जबकि अगर ये लोग मंडी से जाके रेट लें या माशाखोर से डायरेक्ट लें तो फिर वो जो रेट है वो डेफिनेटली स्टेबलाइज्ड होंगे। सिमिलरली जो चीनी है, चीनी मुख्तलिफ जगहों पर, जिस तरह आपने हाईलाइट किया अभी कि चीनी बहुत सारी जगहों के ऊपर जो है वो सरकारी रेट से करीब जो है वो दस्तयाब होगी, वहाँ से लेके भी 2 रुपये अपना मुनाफा रख के सरकारी रेट के मुताबिक बेच सकता है। लेकिन ये नहीं खरीदते वहाँ से, तो इसके मतलब ये तो नहीं है कि इनको पेनलाइज नहीं किया जाएगा। बस बात सारी ये है कि तरीक़ेकार आपका गलत हो। आप अगर किसी स्टोर से ख़रीदें और उसके बाद अपने मोहल्ले की दुकान में ला के बेचेंगे तो फिर चीज़ आपको महंगी ही बेचनी पड़ेगी और फिर इदारे काम करेंगे। सर क्या आप लोग यहीं के रिहायशी हैं, दुकानदार हैं, क्या हैं? दुकानदार हैं। तो ये जो प्राइस टैगिंग होती है, ये चेकिंग पे निकलते हैं, सही होती है गलत होती है? हाँ। की दुकान हमारी शॉप है, इसमें अंडे का बोलते हैं, अंडे के 3 रेट होते हैं ना, A, B, C। ऐसे कस्टमर है ए मांगेगा, ए का रेट अलग है, ये बोलते हैं उस रेट पे क्यों बेच रहे हो आप, तो कहाँ जाए? अंडा तो वही रेट, तो जाहिर है वही होगा ना उसका। ठीक है, आइए ज़रा पीछे एक रेट लिस्ट के ऊपर ख़वातीन ज़रा शोर बजा रही हैं, मैं ज़रा उनसे पूछूं क्या हुआ, ये क्या हुआ? आपको कमिश्नर कराची की लिस्ट पे सामान नहीं मिल रहा क्या? आपकी आवाज़ आई? आज पहली दफा लिस्ट देखी है, कभी लिस्ट नहीं होती यहाँ पे, कभी नहीं होती। और इवन 2-3 दिन पहले आई हूँ तो वो रेस्ट क्या? अच्छा
क्या क्या लिया था 2 दिन पहले, जरा मैंने रेट तो याद है? सब्जी ली थी। अच्छा। ये प्याज और ली थी, और मैंने उसको ये बोल के गई थी कि किफाया से ज्यादा आपके महंगे रेट्स हैं। फुटपाथ वाले जो बेच रहे जी हैं। बिल्कुल ऐसा ही था। और आज भी मैंने ये जो कमिश्नर साहब कौन आया हुआ है बंदा, उसके सामने भी मैंने यही बोला है। अच्छा, तो अभी लिस्ट मिली अभी आपको? तो ये बता के अभी कर रहे हैं ना। अभी तो अभी आप पीछे जाएं, 5 बजे के बाद फिर आए। आप जरा जल्दी जल्दी ले लें, फिर आपको इसी रेट पे मिल जाएगा। कि बस ये इंटरव्यू देने के बाद फिर यही होगा कि वही 500 रुपए हम दे रहे हैं। नहीं, अभी आप ले लेना, हम लोग मौजूद हैं यहीं पर तो आपको सस्ता मिल जाएगा। तो भाई यही मसला है। दिन की कहानी नहीं होनी चाहिए ना भाई। देखिए, आप मेरी एक बात सुन, अच्छा मेरी बात सुने। अब मसला ये है कि इस भाई के ऊपर अगर मैं आज आके 5,000 का चालान करवा जाऊँ या 10,000 का चालान हो जाऊँ, क्योंकि इसके ऊपर नहीं बेच रहा, अब उसका फर्ज बनता है, ये भी तो इंसान है ना, हमारे माशरे का हिस्सा है ना। तो इनको फराइज कब तक याद दिलाते रहे? अभी कब तक इसके ऊपर एक असिस्टेंट कमिश्नर पूरे नॉर्थ नाज़ाबाद का इस आदमी के सर पे कितनी देर खड़ा रहेगा? ठीक है, फिर हमें कुछ ऐसे क्लू दे देंगे, हम कंप्लेन कर सके ना। कंप्लेन है ना, आप कंप्लेन किया क्या करें। करें कंप्लेन? कमिश्नर कराची के ऊपर करें हम कंप्लेन। वो एक अब बंदे तो हर कौन चीज कंप्लेन अब तो इतनी आसानी, व्हाट्सएप के ऊपर एक कंप्लेन डालें, अब तो इतनी जिद्दत आ गई, पहले वाला सिलसिला ये थोड़ी। जो आप आए ना इतना मीडिया लेके, ये आए हैं तो ये चीज हो रही है। कोई कंप्लेन अब हम कहाँ जाए? हम तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। बेचारे मुसाफिरों की तरह पड़े हुए हैं बेचारे, जो आ रहे गरीब। ये सिंध वाले, हम अच्छा कराची वाले, लेकिन कौन पूछता है? लेकिन देखिए, अपनी जिम्मेदारी भी तो पूरी करनी है। तो अब ये देखिए, ये अपनी जिम्मेदारी के ऊपर खड़े हैं, इनको ही महंगा मिलता है ना फल, रोज यही लेते हैं इफ्तार के लिए। ऐसे ही है। तो फिर ये करें कंप्लेंट्स? करनी चाहिए लोगों को, जिनको महंगा मिल रहा है उनको करनी चाहिए। बात यही है कि जहाँ जाते हैं, जहाँ तक हम पहुँचते हैं, वहाँ पे चीज़ें सस्ती होती हैं, और फिर जब हम यहाँ से चले जाते हैं, जैसे खातून ये बता रही थी कि वापस महंगाई अपनी जगह पे आ जाती है। यही सिलसिला है। आइए आगे बढ़ते, देखते हैं अभी और क्या सिलसिला चल रहा है इस शहर। ना रखने के ऊपर, तो आप फिर आप खुद ही समझ सकते हैं कि रेट लिस्ट की जो प्रोविजन है वो 100% इंश्योर होगी। तो अभी भी सिर्फ एक ठेला हमें ऐसा मिला है पूरी मार्केट में जहाँ पे रेट लिस्ट मौजूद नहीं थी, उसको हमने कस्टडी में ले लिया है। बाकी भी हम चेक कर रहे हैं और हम फिनलाइज कर रहे हैं। ठीक हो गया, चले जी। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, आखिरी सेगमेंट है। सेगमेंट को रोल ओवर करेंगे, पूरा राउंड अप करेंगे, पूछेंगे कि क्या सिलसिला हुआ, कितने चालान हमने करे और आवाम कितना रिलीफ और कितना खुश है। जो लोग हमसे अगर बात कर सके वो भी आपको दिखाते। ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात। चलें जी, वेलकम बैक नाज़रीन। जी हज़रत, फ्रूट लेने आए? जी मैं बिल्कुल फ्रूट लेने आया हूँ। मैं पूछो आप लोग को रेट आप लोग को खुद नहीं मालूम है? आप लोग खुद भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसका क्या रेट होना चाहिए? सवाल तो ये पैदा हो रहा है, आपके सामने रखा हुआ है ना। और बात ये है 90 रुपये तो ये 200 रुपये बेच रहे हैं। मैं आगे से पूछी आइए। 200 रुपये किलो? जी हाँ, अभी हम दे रहे हैं, आप अपने हिसाब से लें। अगर आपने जो लेना है यहाँ पे उनकी मौजूदगी होती तो नहीं, अच्छा ये था। सरकार खड़ी भी है ना, सरकार की यही होता है, ये भाग जाते हैं, आप बाद में आके जिम्मेदार आपको महंगे हैं, देते हैं। आप ये निकालिए, खोलिए, इसमें देखिए लाल है तो मुझे दीजिए। चलें जी। हाँ, इनको देख के जब इदारे आते हैं तो लोग भाग जाते हैं। अब और उनको देख के इदारों को भी सख्ती हो ना। आप लोग तो ऐसी सर ये लाल है। छोड़े जब चले जाएंगे तो वो ऐसा करेगा। नहीं तो इसका फिर ये तरीका ये होता है कि ये बोली लगा के पूरा बेच दिया जाता है। बहुत ही अच्छी बात है, लोगों को आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। ये सर मुझे जिसका तजर्बा भी बता रहा हूँ मैं, भरा हुआ। अंकल जो हैं वो समझ में आएगा, ले कह रहे हैं कि ये 200 रुपये किलो में बिक रहा था। चोरी नहीं है, वो भाग गया है वो। ये गैर अखलाकी होगा। नहीं, कानून के पैसे हम उसको देके जाएंगे। पैसे इसके वहाँ दे के जाएंगे, आप तोल के उसके बराबर वाले को उसके पैसे देंगे, लेकिन पैसे जो होंगे वो सरकारी रेट के हिसाब से। तो दोनों एक ही आदमी के होना चाहिए। आप लाइए सारा पलटी अपनी गाड़ी में ले जाइए। वो भी गलत हो जाएगा ना सर। नहीं, वो फिर गायब हो जाएगा, लोग चोरी हो जाएगा। जरूरी है आप लोग जैसे तो करके चले जाएंगे, आपके सामने तो ये देंगे रेट, उसके बाद तो फिर यही रेट ये यहाँ का ये निज़ाम यार। अब देखिए, मेरी एक बात सुने, मसला ये है, हम अपने फ़र्ज समझ के हम आए, हम इदारे को साथ लेके आए कि भाई अब जो ये बेचने वाला अगर वो बद नीयत आदमी है, मैं उसकी नीयत कैसे संभालूँ?
मंडी से महंगा वो उसको खुदा का खौफ नहीं है। वो कहता है मैं गरीब आदमी हूँ। मैं ये बोलता हूँ भाई तू गरीब ही गरीब का दुश्मन बना हुआ है। तुम रमज़ान में गरीब के हाथ से फ्रूट छीन लिया तुमने। मंडी में ये लोग झूठ बोलते हैं कि मंडी का रेट ज़्यादा है, नहीं है ज़्यादा। मैं खुद गया हूँ रमज़ान से पहले और रमज़ान में भी जाने के लिए हमने किया कि वहाँ जाके देख लेंगे भाई क्या रेट है। 600 रुपये की पेटी है, सही बात है, तीनों की, और यहाँ वो बेचता है 500 रुपये दर्जन, 400 रुपये दर्जन पे बेच रहा है। क्या ईमान है? 100% 200% पे भाई 30 किलोमीटर दूर होगी आपकी मंडी। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही मैं कह रहे हैं। 30 किलोमीटर दूर होने के ऊपर ये कौन कहाँ से जवाब बनता है? 200 रुपये 200 रुपये आप बढ़ा दो किलो। अंदाजा है आपको सेब का क्या रेट है? 400 से 500 रुपये किलो चल रहा है लाल वाला सेब। 300 रुपये वो ग्रीन वाला सेब दे रहे हैं जो हमारा लोकल है, और वो काला, वो लाल सेब भी निकलता काला है। रमजान आने से पहले मैंने ऑयल लिया था, पकवान तेल लिया था 460 रुपये। उसके बाद रमजान आने से पहले जो है ना 500 550। अब मुझे बताए ना इसके अंदर किसकी नीयत खराब है? रिटेलर की है ना? रिटेलर की है, बिल्कुल रिटेलर की है। सिंधी होटल में मिल रहा है 500 रुपये किलो, और ये दुकानदार दे रहे हैं 550 रुपये, 60 हो गया। अब भाई हुआ ये है इस दो ठेले का, जो ठेले जो दुकानदार है वो इदारों को और हमको देख के भाग गया है। उस लिस्ट के हिसाब से अब यहाँ पे इसकी बोली लग रही है। इसके पैसे जो जमा होंगे इसके बराबर वाले दुकानदार को दे दिए जाएंगे। आप लोगों को जो सामान लेना है लिस्ट के हिसाब से ले लीजिए और इसके पैसे इसके बराबर वाले को दे दीजिए और ले जाएं। अब जाने के बाद नहीं देंगे, इस रेट पे नहीं देंगे, ले लीजिए और आपको जो लेना है ले लीजिए। हम तो पैसे दिलवा रहे हैं ना, यही तो कह रहे हैं। अगर आपको कुछ लेना है ले सर क्या करें मुझे बताए ना। डंडा लेके हम निकल आए, चलान हमने करा लिया, फिर क्या करे क्या इस कौम के साथ? इन लोगों का ईमान खराब है, बदनीयत लोग हैं ना। बताइए ना मुझे, बेचारे प्राइवेट लोगों को उन्होंने लगा दिया कि ये काम करें। अब हुकूमत और क्या करे, सर के बल खड़ी हो जाए तब भी आवाम खुश नहीं है। रमजान शरीफ आने से पहले खरबूजे की कीमत कुछ और थी, जैसे रोजे का आया 400 रुपये किलो। क्या कह रही है आंटी? क्यों छोड़? एक मिनट मुझे जगह दे। क्या हुआ आंटी, क्या हुआ? आप क्यों नहीं ले रही? अब वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं, गोश्त वाले अपनी कर रहे हैं, मुर्गी वाले अपनी कर रहे हैं। बंदा कहाँ जाए? बात सुने, मैं आपको एक बात बताऊं। मैं 4 से 6 दुकान वालों के पास गया, मैंने लोगों से बात की, करी नहीं जी इसी लिस्ट के हिसाब से हमें गोश्त बेच रहे हैं। आप लोग जब हम आते हैं हम बात करते हैं, आप अपने गोश्त वाले को बचा लेते हैं, मुर्गी वाले को बचा लेते हैं। हमने तो ये कहा फ्रूट वाले अभी आगे से पूछती हुई आई हूँ तो वो क्या मिला रेट आपको? वो महंगे, वो भी केले महंगे बता रहे, 300 रुपये, 250 रुपये, 200 रुपये केले बताए उन्होंने। तो यहाँ से ले लेना, आपको कह तो रहा हूँ मैं। दूध लेकर आ जाऊँ इतनी देर में तो अब हम गायब हो जाएंगे, फिर आप बोलेंगे नहीं हुआ। ये जो बेचने वाला है इसकी नीयत सही होनी चाहिए ना। ये आवाम का दुश्मन है ना, गरीब का दुश्मन बन गया है। सारा कुछ कमा लेते हैं और गरीब बने रहते, कहते हम गरीब हैं। अबे भाई जो खा रहा है वो भी तो गरीब है। तुमने गरीब के मुंह से फ्रूट छीन लिया। इन दुकानदारों ने, इन ठेले वालों ने गरीब से फ्रूट खाने का हक छीन लिया है, क्योंकि ये महंगा बेचे। सब्जी भी महंगी। हरा धनिया लो 20 रुपए देंगी तो देंगे भाई, 10 रुपए का दे दो, मिल रहा है नहीं भाई नहीं देंगे 10 रुपए का। ये हाल है। अब आवाम कहाँ जाए? पता नहीं वो चांद से तोड़ के लाया है, इसलिए वो पैसे कम ही नहीं करेगा। धनिया दे रहा है 20, 30, 40 रुपए का पुदीना। चलो जी, शुक्रिया आपका बात करने के लिए। बात वही है जो आवाम कहती है कि मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि भाई हर ठेले के ऊपर या हर जगह पे हम बंदा खड़ा नहीं कर सकते। आपको अपनी कब्र का खुद जवाब देना है। आपको जब पता है कि जो लिस्ट है उस हिसाब से बेचना है, और वो अपना ईमान जानते हैं कि मंडी का क्या रेट है और शहर में किस कीमत में बेच रहे हैं, ये दुकानदार को पता है कि किस कीमत में वहाँ से मिलता है और वो क्या क्या इसके अंदर ऐड करेगा। मैं पेट्रोल भी लगाऊंगा, मैं जो इसमें माल गलत निकलेगा उसके भी पैसे लगाऊंगा, मैं भूसे के भी लगाऊंगा, मैं पेटी के भी लगाऊंगा, वो तमाम पैसे आवाम की जेब से लूँगा। ये सिलसिला चल रहा जी। 500 रुपये किलो लाल वाला एराली, लाल वाला, ये हरे वाला 350 रुपये किलो। आप बेच रहे हो, खरीदने आए हो? नहीं, मैं खरीदने आया था। हाँ, फिर क्या हुआ? नहीं लिया हमने। जब महंगे तो हम क्या करेंगे? नहीं खा सकते ना। 300 रुपये दर्जन दे रहे माल्टे, 250 रुपये खरबूजा यार, दे रहे, यकीन 300 करो रुपये किलो। ये जो देखने वाले तारीख के बाद सुने, अब तारीख के बाद वो रेट कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? ये पूछो ना इससे कि इसका ईमान तारीख है। के बाद कम हो जाता है। अरे ये बेचने वाले से दाढ़ी हो पे जाता हाथ है। लगा के पूछो कि ये तुम्हारा ईमान रोजे के बाद नीचे क्यों? मुसलमानों का ईमान तो है नहीं। पता नहीं यार, बस पैसा फिर ईमान क्या, हमारा फिर कुछ भी नहीं है। किस बात की भी शिकायत, फिर किस बात का लोगों का ईमान, फिर किस बात की हुकूमत को आप दोष दोगे
जब आप खुद दिल में चोर छोटा है। केला 300 रुपए देते हैं, 250 रुपए देते हैं, 200 रुपए ठीक है। दर्जन लगाया हुआ अब देखे जी हमारे आने के बाद कैमरा पैन करें इधर। तो अब यहाँ लोग हम यहाँ पे बोली लगा दी गई है, इदारे मौजूद हैं, लिस्ट के हिसाब से तमाम जो फ्रूट है उसका बेचा जा रहा है। और लोगों को अब जो यहाँ पे इस वक्त हैदरी मार्केट पे, नगीना मार्केट के जो लोग हैं वो अब यहाँ पे ख़रीदारी कर रहे हैं लिस्ट के हिसाब से। और तुम क्या हो गया भाई, ज़रा मैं पूछ लूँ, कैमरा हमें बुला रहे हैं। एक मिनट भाई, एक मिनट, क्या हुआ हजरत, क्यों गुस्से में हैं, बताइए। मैं कह रहा हूँ भाग गया ये करके, लावाम का चाहिए भाई, ऐसे ले जाओ क्या? नहीं ऐसे नहीं, जो लिस्ट के हिसाब से पैसे हैं वो दे, वो उसका जो हक है वो भी, उसका भी तो पैसा लगा। रोड पे तो लगाए तो सही, जो रेट उस रेट पे कभी नहीं लगाता है। रेट है ना, रेट रखे हुए, आपको जो चाहिए इस रेट पे पैसे दें, उसके बराबर वाले को हम देंगे। अभी 90 रुपए लगाए उन्होंने, आपने आपके जाने के बाद फिर ही वो फैल जाएंगे। क्या करें सर, मैं यही तो कह रहा हूँ, कब तक एक एक हर ठेले के ऊपर एक इदारे का आदमी कैसे खड़ा होगा? खुद को भी तो खौफे खुदा होना चाहिए, अल्लाह को जवाब देना है कि नहीं देना। सारे दुनिया में जो है ना रमजानों के महीने में रेट कम होता है। आप लोग माजरत, मैं किसी की फेवर नहीं कर रहा, लेकिन आप इदारों को बोलते हैं, इदारे आते हैं, वो रोज़ एक आके आदमी असिस्टेंट कमिश्नर पूरे नॉर्थ नाज़ाबाद का है, वो नगीना के बाजार में आके तो नहीं रोज़ खड़ा हो सकता ना, सब उसकी जिम्मेदारी में तो पूरा इलाका है। आज आपको दिया तो कल कहीं और होगा, परसों कहीं और होगा, सबका हक बनता है। लेकिन अब जिसका चालान बना है वो ये सोच ले कि मैंने चालान के पैसे कल पूरे करने हैं, तो फिर कैसे सस्ता की होगी? अवाम अगर एक हफ्ता अगर खाना छोड़ देना, ये चीज है, सारा मसला अवाम बेवकूफ बनी हुई है। असल में बेवकूफ है। मक्का मदीना जाके क्यों नहीं खाते सर? आप उम्रे पे गए, रमजान में कभी जाना हुआ है मक्का मदीना? वहाँ आपको खजूर और आप जमजम पे आप रोज़ा खोल लेंगे, ज़्यादा दही मिल जाएगी, इससे ज़्यादा फ्रूट नहीं मिलता अंदर खाने को। तो वहाँ तो सबको सबर शुगर आ जाता है। यहाँ क्यों फ्रूट चाट चाहिए, पकोड़े चाहिए आपको? वहाँ आप खजूर और जमजम पे सब खोल रहे, पूरा सऊदिया खोल रहा है वो। और यहाँ फ्रूट चाट, आपको जलेबी, आपको पकोड़े, आपको पालक के पकोड़े, आपको बैगन के पकोड़े सब चाहिए। ये भी है कि इनके तराजू भी चेक किया करना चाहिए। तराजू में भी फर्क है सर, मैं तो कितने फर्क निकाले। तराजू में बहुत फर्क है, ये भी आप लोग चाहिए। मुझे गालियाँ पड़ रही सोशल मीडिया पे कि गरीब के पीछे लग गया। मैंने कहा भाई गरीब का भी तो चोरी, गरीब का दुश्मन बना, इसलिए मैं गरीब के पीछे लगा हुआ हूँ। मैं गरीब के पीछे इसलिए हूँ क्योंकि गरीब का दुश्मन बना हुआ है। अमीर के पीछे, अमीर को थोड़ी फर्क पड़ता है, फर्क तो आपको और मुझको पड़ता है कि भाई जिसको मुतवस्सित तबके को पड़ता है। इनके चाहिए कि एक ऐसा बंदा है इनको हायर करा जाए, जो बंदे जो है ना हर हफ्ता 15 दिन में सर्वे करे और जैसे देखे पूरा ठेला जब्त करके लेके जाए। ये हल हासिल है और कोई हल नहीं है। कब तक करेगा जी? बड़े साहब क्या हुआ? क्या दूर से मुझे उंगलियां दिखा रहे हो? इधर आओ। आपका कोई ठेला तो नहीं है, इधर आओ। अच्छा, दूर से यूं कर रहे हैं। मैंने कहा पत्नी कुछ मैंने गलत कर दिया। चले जी, आगे भी जो है लोग अपनी लिस्ट के हिसाब से, अब आप रश देख लें, ये दिखाएं, जब कमिश्नर कराची की लिस्ट के हिसाब से फ्रूट बिक रहा है तो भाई के पास वो दुकानदार भी मौजूद है और वो बेच रहा है जी। महंगाई है या सस्ता मिल रहा है आंटी? महंगाई है, सस्ता तो कुछ भी नहीं है। आपने यहाँ से फ्रूट पहले खरीदा? और मैं रहती यहीं पे हूँ। क्या यहाँ के क्या हालात रहे ओवरऑल अब तक रमज़ान में, आपने क्या देखा है? ओवरऑल रमज़ान में इंतहा से ज़्यादा यहाँ महंगाई है। यही सामान आप अगर किसी और इलाके से ले लेंगे तो आपको सस्ता मिलेगा बनिस्बतन इस इलाके के, लेकिन मजबूरी ये है कि हम रहते यहाँ हैं तो हमें लेना पड़ता है। तो आज तो कमिश्नर कराची है, वो आए हुए उनकी हिदायत पे, असिस्टेंट कमिश्नर आज आए हुए हैं ना, कल नहीं होंगे तो कल फिर वैसी चीज़ें। मैं ये बोल के मेरा गला बैठ गया कि हम क्या करें। बदनीयत लोग, बदनीयत दुकानदार, कुछ भी नहीं कर सकते। माजरत, मुझे ये लफ्ज मुझे इस्तेमाल करते हुए, हमारी आवाम भी तो परेशान, ये बेचारे वॉलंटियर्स खड़े होते हैं आगे। आपको रेट लिस्ट नहीं मिल रही, आप छोड़ दें, 2 दिन में उसका फ्रूट सड़ जाएगा। आप उससे मुकालमा करें। 15 आपकी एक कॉल पे पहुंची है। ऐसा नहीं है कि पुलिस नहीं आ रही, पुलिस हर तरह से हमारा सपोर्ट कर रही है। हम पे हमला हुआ, हम रोड पे खड़े हुए, हम सुबह से रात तक जिस टाइम कॉल करते हैं पुलिस विदिन 5 से 10 मिनट्स आ जाती है। ऐसा नहीं है कि हम हाथ उठा देंगे, सब हुक्मरानों को बोले या ये नहीं है बात, हम लोग इनको बोले हम खुद खड़े होके बेच रहे हैं, आप लें, आप लें, आपको रेट लिस्ट के साथ ₹90 किलो है, मैं आपको तुलवा के दूंगा, पैसे आपने उनको दे दुकान वाले को देना। चले जी, अब इस भाई ये तो भाग गया, पत्नी यहीं कहीं खड़ा हुआ देख रहा होगा, दिल पे उसकी छुरियां चल रही होंगी कि उसका माल आज सरकारी रेट लिस्ट में बिक रहा है और वो यहाँ कहीं भाई है तो आ जाओ, खुद अपने पैसे ले लो, ताकि हम फिर बराबर वाले दुकानदार को पैसे दे के जाएंगे, फिर हिसाब कर लेना अपना। तो यहाँ इस वक्त आवाम जो है
रेट लिस्ट के हिसाब से अपनी ख़रीदारी कर रही है। सर आप यहीं रहते हैं, क्या हालात रहे आपके? रमज़ान अच्छे गुजरे? सुना बड़ा रेट लिस्ट आज सब लगी हुई हैं, सब सस्ता मिल रहा था यहाँ। अभी आप आए जाओ, आप चले जाएंगे, इसके 2 घंटे बाद वही सीन होगा जो पहले चल रहा था। अभी ये सब करने क्या करें फिर हम इसके लिए? जी क्या करें आप बताएं? ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्या कर सकते हैं? डंडे के जोर पे होता है। डंडा जो है उसके ऊपर जो लिफाफे लग जाते हैं, तो लिफाफे डंडे को नहीं लगते ना सर लिफाफे? लिफाफे लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं। अगर नहीं लगते तो ये मजाल नहीं कि ये बेच सके ये महंगा। नहीं लगते सर। जब इंसान के सर सर पे डंडा होता बदनीयत है, आदमी है। अरे यार बेचने वाला बदनीयत है। बेचने वाला बदनीयत नहीं, बेचने वाले के सर पे डंडा नहीं है ना यार। डंडा इसलिए नहीं है कि ऊपर जो जहाँ से लेके आ रहा है उसके ऊपर डंडा नहीं है, उसके ऊपर डंडा इसलिए नहीं है कि उसके लिफाफे मिल जाते हैं आगे। हकीकत यही है, इसको मानो, तस्लीम करो। मैं इस हकीकत को ढूंढने के लिए मंडी तक पहुंचा। लोग हमें कहते हैं ना कि आप यहीं घूम रहे हैं, मंडी क्यों नहीं जाते? हम मंडी पहुंच गए। ये तो वो मंडी वाला सही बताएगा आपको, वो बताएगा मैं लिफाफे देता हूं। भाई मैंने तो खरीदा ना उससे, उसको तो पता ही नहीं कि मैं मीडिया का आदमी हूँ, वो थोड़ी हमें जानता हम कौन है। हम तो गए, हमने खरीदारी शुरू कर दी वहाँ पे। आप यकीन करें मैंने कीनू की पेटी कितने की ली होगी वहाँ से? 600 रुपये की, 54 दाने उसके अंदर। क्या बन गया दर्जन? लॉ एनफोर्समेंट जिन लोगों का काम है ना, 100 रुपये क्या 120 रुपये 130 रुपये दर्जन। लॉ एनफोर्समेंट जिन लोगों का काम है ये उन्हीं को कर रहे हैं। जब वो नहीं करेंगे अरे तो ये सर, अपनी मनमानी करेंगे ना, ये अपनी मनमानी करेंगे। सामने आपकी बेकरी वाले को अभी 20,000 रुपये का चालान हुआ है। क्या बी कैटेगरी की बेकरी है और ए कैटेगरी के रेट पे सामान बेच रहा है आपके इलाके में? जीएसटी को देते नहीं है, तो क्या करें? अब मुझे बताएं ना। ये चीज़ जो होती है ना, ये कभी कभी होती है, ये हर दूसरे दिन होगी ना, और 2 महीने तक होगी, फिर इसके बाद मजाल नहीं किसी को कुछ कर सके। ये इस तरह के एक्शन 2-2 दिन तक होते हैं। ठीक है भाई, अब आवाम का कहना ये है कि जनाब जब इदारे आते हैं या हम आते हैं तो चीज़ें सस्ती हो जाती हैं और रेट लिस्ट पे मिलनी शुरू हो जाती है। लेकिन ये मुसलसल यहाँ पे ये प्रैक्टिस होनी चाहिए और लोग यहाँ पर आएँ, इदारे आएँ, ताकि आवाम को रिलीफ मिले। हमारी कोशिश है कि भाई हम शहर के हर इलाके में जाएँ और वहाँ से आपको दिखाएँ, और लोगों को जब इदारे हमारे साथ होते हैं तो कुछ ना कुछ फ़ायदा लोगों का भी हो जाता है। हमारे प्रोग्राम के अंदर हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, अगर आपके इलाके का कोई मसला है, कोई ऐसा ही आप चाहते हैं कि उसको हाईलाइट करें, हमारे नंबर के ऊपर आप वीडियो शेयर कीजिए, हम आपके इलाके में आएंगे, आपका मसला उठाएंगे और इदारों तक पहुँचाएँगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।